अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, बहुत अहम टॉपिक है, बहुत हसास टॉपिक है आज का। और पूरा शहर, कायद का शहर जिसे हम शहर कायद कहते हैं, ये आज सोगवार है। हर आंख अश्कबार हुई, हर शख्स, हर साहिब औलाद शख्स अपनी जगह हिल के रह गया जब उसने निपा में वाक़या सुना। जब ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, 3 साल बच्चा जो कि गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया और 14 घंटों बाद उसकी लाश बरामद की गई। एहतजाज का एक सिलसिला जारी रहा और शायद अभी भी वहाँ पर एहतजाज हो रहा है। लोग वहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में और हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि पहले तो ये तयन किया जाए कि ये वाक़या किसकी लापरवाही, किसकी गफलत और किसकी जिम्मेदारी है, कौन इस वाक़े की जिम्मेदारी लेगा, फिर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उलट है, यानी जस्ट एक गटर के ढक्कन का मामला है और इदारे एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, इल्जामात दे रहे हैं और ये तयन ही नहीं हो पा रहा कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है। और मेयर कराची ये कह रहे हैं कि सियासत की जाती है, हर वाक़े पर सियासत कर ली जाती है। मासूम फूल, मुस्तकबिल का मेमार, जिसे बनाने के लिए माँ बाप पता नहीं कितने ख्वाब सजाते हैं और वो आज खिलने से पहले ही मुरझा गया। अब सपुर्दे खाक कर दिया गया है उस मासूम जान को। पूरा इलाका, पूरा शहर इस वक्त सोगवार है। जो जो इस खबर को सुनता है वो अफसुर्दा हो जाता है और ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि आखिर शहर कायद के बासियों का कसूर क्या है। वो टैक्स ज़्यादा देते हैं, ये बिजनेस ज़्यादा देता है पूरे मुल्क को, ये शहर मौशी हब कहलाता है, ये शहर रोशनियों का शहर कहलाता है। क्या कसूर क्या है यहाँ के रहने वालों का कि वो सब कुछ देकर भी अपने मासूम जानों की कुर्बानी भी दे रहे हैं? क्यों? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर बात करेंगे। और मेरे साथ मैं तारुफ करवा दूं अपने पैनल का। मेरे साथ मौजूद हैं कुमर इमरान अली खान साहब, MKM से इनका ताल्लुक है, जबकि तर्जमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। पहले मैं बात करना चाहूँगी तर्जमान सिंध हुकूमत अकरबा फातिमा साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम अकरबा फातिमा साहिबा। जी अकरबा साहिबा, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अकरबा फातिमा साहिबा से बात ज़रूर करेंगे। शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही या शायद उन्होंने सुनना गवारा नहीं किया, क्या बात है। बहरहाल मामला जो भी है अभी आ जाएगा सामने। उसके बाद बात कर लेते हैं कुमर इमरान अली खान साहब से। खुशामदीद कहूँगी कुमर इमरान अली खान साहब। बहुत हसास टॉपिक है आज का। हमेशा ही शहर कायद के लोगों के मसाइल के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन जब एक कीमती जान, ख़ासतौर पर एक मासूम जान का ज़िया हो जाता है, ऐसा सडन उस ख़ानदान पर क्या बीतती है ये सिर्फ एक साहिब औलाद ही समझ सकता है। कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को और किसको जिम्मेदार समझते हैं? पहले तो मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ उस घराने से कि जिनके साथ ये दिलसोज वाक़या रुनुमा हुआ, और अभी भी समझें सोच के जो है दिल लरज़ रहा है कि एक मासूम 3 साला बच्चा जिसका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि वो कराची के किसी शहरी की औलाद है, जिसका कोई कसूर नहीं था सिवाय इसके कि उस मासूम को अपने घर से निकलने के बाद ये मालूम ही नहीं था कि कोई नामालूम गटर इंतज़ार में है उसको मौत की आगोश में लेने के लिए। मैं इंतहा से ज़्यादा ये समझें कि दिल खून के आंसू रो रहा है और उस घराने के। अच्छा, अहम बात यह है, मैं बिल्कुल आपकी बात मुकम्मल करूंगी, लेकिन अकरबा फातिमा साहिबा ने मैं ज्वाइन कर लिया है, उनको खुशामदीद कहेंगे। अकरबा फातिमा साहिबा, बहुत अहम मामला है, शहर कायद के बासियों के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन कल जो अंदोनाक वाक़या हुआ, एक 3 साला बच्चा खुले मेन होल में गिर गया और बिजी रोड है, मेन रोड है जहां पर ये जो मेन होल था ये खुला था। इस साल 24 अफराद मेन होल्स और नालों की नजर हुए हैं, जिसमें 5 बच्चे और 19 मर्द शामिल हैं। कौन जिम्मेदार है इसका, कुछ फरमाइएगा इस पर। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, सब ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसके लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम है। लेकिन देखिए, जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ
केएमसी की वाटर बोर्ड की तमाम मशीनरी जयकुआ में पहुंची और जब तक काम में लगी रही, जब तक बच्चे की बॉडी रिकवर नहीं अकरबा फातिमा साहबा, मैं आपकी तस्दीक करूंगी। आपकी नॉलेज में नहीं है शायद, आप तक सही मालूमात नहीं पहुंची हैं। जो बच्चे के वालिदैन हैं उन्होंने मशीनरी मंगवाई है, उससे पहले नहीं आई मशीनरी और उन्होंने पैसे दिए उस मशीनरी को मंगवाने के। लेकिन मैं आपको थोड़ा वजाहत, अहले इलाका ने 15,000 रुपए जमा किए हैं उस मशीनरी को मंगवाने के लिए। अकरबा साहबा, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। रिपोर्ट किया नहीं, देखिए मैं आपको बताती चलूं, लेट मी क्लियर माय पॉइंट। मैं बता दूं, फिर आप भले मेरी नॉलेज में इजाफा करें। ये पेरेंट्स ने बिल्कुल, मैंने भी वो वीडियो क्लिप देखा, वो एक पेज पर चल रहा था कि उनकी किसी फैमिली मेंबर ने कहा है। देखें, यहाँ पर बिल्कुल टाइम का मिसमैनेजमेंट हुआ है कि जिस टाइम ये वक़ुआ हुआ, जिस टाइम इंसिडेंट हुआ, उस टाइम मशीनरीज नहीं पहुंची। बिल्कुल, मैंने भी ये एक जगह पढ़ा है। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, उस वक्त डिप्टी मेयर साहब ने इस पर नोटिस लिया और तमाम मशीनरीज मूव हुई टुवर्ड्स द इंसिडेंट पॉइंट। लेकिन देखिए, यहाँ पर मैं इस वक्त, जो कि ये एक बड़ी गैर जिम्मेदारी होगी कि मैं ये कहूँ कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, बिल्कुल, वी आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम, वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। लेकिन देखिए, इस वक्त हमें हायरार्की भी समझनी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि हमारी गलती नहीं थी या किसी और की गलती थी, लेकिन एक चीज सिस्टम समझने की जरूरत है। आप पूरा एक निजाम बना हुआ, और वो निजाम ये है कि वोट का एक काउंसलर होता है, फिर यूसी का एक चेयरमैन होता है, फिर टाउन का एक चेयरमैन होता है, एंड देन अदर जो है ब्यूरोक्रेसी। बिल्कुल दुरुस्त कहा, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी जमाते में, देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी मान रही हूँ। अकरबा फातिमा, गवर्नमेंट है इसमें, केएमसी है अकरबा साहिबा, इसमें हम तमाम लोग इस सिस्टम है। ठीक है अकरबा साहिबा, मुझे बताइए, नहीं अकरबा साहिबा मुझे बताइए, आपने कहा एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सिस्टम किस लिए है? अगर एक बच्चे की जान ना बच सके या एक गटर के ढक्कन ना लग सके, पूरा सिस्टम किस चीज के लिए, क्या जनरेट कर रहा है पूरा सिस्टम? क्या मतलब बनाया क्यों गया? आवाम की सहूलत के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को तहफ्फुज देने के लिए, या आवाम को तकलीफ देने के लिए? देखिए, एक माफिया है जिसको कहते हैं ढक्कन चोर। ये पूरा ये क्यों वो चोरी करते हैं, ये इसके ऊपर बड़े बड़े गैंग्स भी सिंध हुकूमत ने पकड़े हैं और इस पर बहुत काम भी हो रहा है। ये क्या करते हैं कि ढक्कनों को चोरी करते हैं और उन ढक्कनों में से निकलता है लोहा, जिसको ये लोग सेल आउट करते हैं। और ये आज का मसला नहीं है, ये तमाम लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है कि ये ढक्कनों को आप कितनी बार भी लगाएं और फिर मेयर कराची को कितना अरसा हो गया है टेक ओवर किए हुए, मेयर बने हुए? देखें, फिर तो अगर आप ये कहेंगी कि पीपल्स पार्टी के मेयर की गलती या इसकी नहीं, मैं गलती नहीं बता रही हूँ, मैं आपको याद दिलाना चाह रही हूँ अकरबा फातिमा साहिबा, मेयर ने जब पहली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि अब कहीं पर कोई भी ऐसे ढक्कन नहीं लगेंगे गटर के जिनमें लोहा होगा, अब हम फाइबर के ढक्कन बनाएंगे ताकि वो चोरी करने का एहतमाल खत्म हो जाए। आपको बता रही हूँ, टाउन देखे, अब वो केएमसी तो हर जगह नहीं पहुंच सकती। एक सिस्टम के तहत चीजें चल रही हैं कि जो काउंसलर होगा वो अपने वार्ड को देखेगा, जो चेयरमैन होगा वो अपनी यूसी को देखेगा, और अगर वहां पर कोई लेक ऑफ बजट है, लेक ऑफ सिस्टम है, लेक ऑफ मशीनरी है, तो वो केएमसी तक पहुंचाए। अगर आप ऐसी कोई पॉइंट आता है कि भाई केएमसी को मेयर साहब को चेयरमैन यूसी ने या टाउन चेयरमैन ने ये टन में कहा हो कि सर हमारे पास लेक ऑफ बजट है, सर ये एक मैन होल है जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, आप इसको सही करवाएं, और मेयर कराची ने उस पर ना एक्शन लिया हो तो फिर बिल्कुल। लेकिन आज ये सिंध हुकूमत ने भी कहा है कि इस पर हम इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं और जो भी इसके कसूरवार होंगे वो एवर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी अकरबा फातिमा साहिबा, एक लास्ट सवाल का मुझे आप जवाब दे दीजिए। सिंध असेंबली में इस बच्चे के लिए ताज़ियत की गई और दुआ की गई, लेकिन जब बात करने की कोशिश की गई तो अपोजिशन लीडर को रोक दिया गया, क्यों? देखें, ये एक अलग डिबेट है। एक मैं फिर वही कहूंगी कि आपको मुझे वजह बता देना, देखिए हमारी सिंध असेंबली क्यों है, आप
आपको स्पीकर को पहले मूव करना पड़ता है कि इसके ऊपर आज बात होगी, वहां से पूरा एक अप्रूवल लेटर आता है कि आज इस टॉपिक पर बात होगी। अपार्ट फ्रॉम इट आप नहीं कर सकते। आप अगर आपने उस पर लिखवाया ही नहीं, फिर आप मीडिया पर सिर्फ हाईलाइट होने के लिए इस तरह की पीटी पॉलिटिक्स करें, अच्छा। जिसपे आप ये कहें कि मुझे बात नहीं करने दी गई, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये बहुत ही गलत बात है। आपने क्या रिटर्न में स्पीकर को बोला कि आज मैं इस मौजू पर बात करूंगा, या आपने जमा करवाया? नहीं। देखिए, ये फिर आप ब्लेम गेम की सियासत, बयानातबाजी, बच्चे की बॉडी रिकवर हो ही नहीं थी। हम सब होपफुल थे कि अल्लाह चाहे कि वो बच्चा जिंदा सही सलामत रिकवर हो जाए, लेकिन वो बच्चे की रिकवरी से पहले ही अपोजिशन जमातों की तरफ से इस तरह के बयानबाजियां हो रही थी कि जो हमें उस वक्त फोकस करना चाहिए था कि हम फैमिली के गम में शरीक होते और जल्द अज जल्द रेस्क्यू पर जो है फोकस करते। लेकिन बदकिस्मती से हमने अनफॉर्चुनेटली ये देखा कि अपोजिशन जमात जो है वो इस पर भी सियासत कर रहे थे, इस पर भी बयानबाजी कर रहे थे, जो अफसोसनाक है। देखिए, हर टॉपिक पॉलिटिकली आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया था, जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कम से कम एटलीस्ट इस तरह का जो इंसानी अलमिया है, इस तरह के वाकयात पर तो आप जो है सियासत नहीं कर सकते। बिल्कुल एक सिस्टम का यहाँ पर लेक हुआ है और उसके ऊपर इंक्वायरी इनिशिएट की जा रही है। अगर सिस्टम का लैक नहीं हो, अगर आप ये मौका ना दे, तो सियासत, लाशों पे सियासत का सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट रखें, आपने जो सिस्टम बनाया है आवाम के लिए वो आवाम को डिलीवर करें, तो फिर तो सियासत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कैसे कोई लाशों पे सियासत कर सकता है। अकरबा साहिबा, बहरहाल बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सियासत की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि हर तरफ हर चीज़ पे सियासत की जा रही है, लेकिन अगर हम उन चीज़ों की बात करें जिन पे सियासत की जा रही है, उनकी अगर वजह ख़त्म कर दी जाए तो सियासत का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुंवर इमरान अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कुंवर इमरान अली खान साहब, आपने भी बात सुनी अकरबा फातिमा साहिबा की, क्या जवाब है आपके पास? क्यों आपने पहले से नहीं नोट लिखवाया कि हमें इस पर बात करनी है सिंध असेंबली में? मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी का ये तर्ज अमल देख के कि ना कि ये कि इस शहर से एक शहरी की औलाद जो कि शहीद हो गई, बल्कि मैं कहूँगा कत्ल हो गई, तो बजाय इस पे कि बात करने का इस शहर के नुमाइंदों को मौका दिया जाता, वो ये कह रही हैं कि जनाब वो अपोजिशन लीडर को सिर्फ इसलिए बात करने नहीं दी गई कि वो पहले से लिख के नहीं दिया था। मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर इस पूरी असेंबली के अंदर तमाम लोग तो बात नहीं करना चाह रहे थे ना। अपोजिशन लीडर अगर कोई बात, और इनको पहले से इल्हाम था कि उस पर सियासत होनी है लाश के ऊपर, इनको पहले से इल्हाम था कि वो अपोजिशन लीडर क्या बात करने वाले हैं, और इनको पहले से इल्हाम था कि चूंकि ये कह रही हैं कि उस वक्त तक बॉडी बरामद नहीं हुई थी, इसलिए हमने सोचा कि उनको बात करने ना दी जाए। ये असल में माजरत के साथ ये वो वडेराना सोच है, ये वो तर्ज अमल है जो हमें एक जमहूरी सियासत को और एक वडेरा शाही की सियासत को अलग करती है। ये वो सोच है जिसके तहत शहरी सिंध को लावारिस कर दिया गया है। ये वो सोच है जिसके तहत आप आज इनसे ये पूछिए कि आपके अपने घर का कोई 3 साल का मासूम बच्चा अगर इस तरह गटर के अंदर गिर के शहीद हुआ होता और आपको कोई कहता कि मुझे बात करने की इजाजत दे, और आप उसको बात करने की इजाजत ना देते, तो आप ये रिडिकुलस रीजन देते कि जी वो लिख के पहले से नहीं दिया गया। ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है, जुल्म है कि जिस शहर के लोग हम डंपर के आगे कुचल के, हमारे लोग कराची के लोग मारे जाएं शहीद हों, हमारे लोग टारगेट किलिंग के अंदर मारे जाएं शहीद हों, हमारे लोग स्ट्रीट क्राइम के अंदर जरा सी किसी ने रेजिस्टेंस दी, मतलब हम लोग लावारिस हो गए कराची के लोग। आपका ना फोन भी या आपने वॉलेट भी हिफाजत नहीं कर सकते और हम सिर्फ ये लुटने के लिए रह गए। मुझे ये बताइए, ये जो रेडिकुलस बात कर रही हैं कि ये कटर का जो ढक्कन है वो लोग चोरी करके ले जाते हैं हेरोइनची और उसमें से लोहा निकाल के बेच देते हैं। अरे तो भाई किसकी जिम्मेदारी है उसको चोरी होने से रोकना? मुझे समझाइए। ये जो अब कह रही हैं कि पहले यूसी देखेगा या टाउन देखेगा
या सिटी मेयर का डायरेक्ट काम नहीं है। बात यह है कि अल्टीमेट मुझे बताए ना फिर एफआईआर किसकी कटनी चाहिए। ये सिर्फ एक मासूम जान नहीं गई है, ये प्रॉपर कत्ल हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप मुझे बताएं, जब से सिटी मेयर ये हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने ये वाली बात भी की कि हम फाइबर के ढक्कन लगा देंगे, अच्छी बात है। इंसान जो है वो एक उर्दू में मिसाल दी जाती है, जरूरत इजाद की माँ है। अगर आपको ये लगता है कि जी हीरोइन की ढक्कन चोरी कर लेते हैं, उसमें कोई तरीका सब्स्टिट्यूट फाइबर के अलावा भी किया जा सकता है। आप कोई उसके अंदर नेट बोल्ट वाले ढक्कन इजाद कर दें कि जो आपका जो कुंडी मैन है सिर्फ वही उसका लॉक खोल सके। बात ये, आप सोल्यूशन की तरफ तो लेके जाएं। यहाँ रोडें अलग टूटी। मैं कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं कि हम डंपर पे इल्जाम डाल देते हैं सिर्फ कि डंपर से एक्सीडेंट हो गया। मोस्टली वो डंपर के एक्सीडेंट इस वजह से भी होते हैं कि आपकी सड़क ही टूटी पड़ी हुई है। जब इतना बड़ा जिसकी हाइट व्हीकल की बहुत ज्यादा है और वो जैसे ही किसी गड्ढे में उसका टायर बढ़ा जाता है, वो डिसबैलेंस होता है, बराबर में जाने वाले को टक्कर लगती है। बहुत सारी चीजें हैं, शहर कायद के मसाइल हैं कि उन पर बात हम करते रहते हैं और मसाइल हैं कि खत्म ही नहीं होता है। मेट्रो वन न्यूज के ब्यूरो चीफ सिंध फराज अकबर शाहीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे रेहान बंदूका साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पीटीआई से एमपीए हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रेहान साहब। सलाम। रेहान साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाकया शहर कायद में हुआ है। वैसे तो अफसोसनाक वाकयात होते ही रहते हैं, हर रोज एक नया वाकया, लेकिन एक 3 साला मासूम जान एक गटर में गिरकर जाँ बहक होगी, 14 घंटों बाद उसकी लाश बरामद हुई है। मतलब कैसे देखते हैं आप, कौन जिम्मेदार है? इदारे एक दूसरे के ऊपर इसका मलबा डाल रहे हैं, किसके खिलाफ एफआईआर कटवाई जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बोला कि बड़ा खौफनाक और अफसोसनाक वाकया था और ये वाकयात होते रहते हैं। अब आप जिम्मेदार किसको बोलेंगे? जिम्मेदार तो आप लोकल गवर्नमेंट को ही बोलेंगे ना। मैं देख रहा हूँ कि भाई कोई लोग ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, कोई लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई ये टाउन जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, आपके काउंसलर्स और ये सब रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अभी तक हमने अपनी लोकल गवर्नमेंट जो सिस्टम है उसको डिफाइन ही नहीं किया कि क्या चीज किसकी जिम्मेदारी है। फिलहाल जो ढकने हैं, ये जो गटर के ढकने हैं, वो डायरेक्टली केएमसी की जिम्मेदारी है। प्लीज लेट मी बी वेरी क्लियर, ये टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन टाउन ढकने लगा रही है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि उनके पास जो फंड आ रहे हैं उसमें से लगा रही है। अब हम बार बार ये बोलते रहते हैं कि भाई हमारे ये ढकने हमने लगा दिए और चोरी हो गए। वाकई में चोरी हो जाते होंगे, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम तो होगा ना कि वो चेक करते रहें। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बिजनेसेस हैं, लेकिन बिजनेसेस भी ये बोलते हैं कि हम कब तक कितना बोलते रहे, हम कंप्लेन करते रहते हैं, कोई आता ही नहीं है ढक्कन लगाने। तो सिंध असेंबली में भी आपने आज आवाज उठाई है, बाकायदा आपने तस्वीरों के पोस्टर वगैरह भी उठाए हुए थे, बैनर्स उठाए हुए थे आपने। जी बिल्कुल। कहीं तो हम वो जज्बात जगाने की कोशिश करेंगे ना, कहीं तो हम शर्म दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शर्म हमें आ रही है, हम वहाँ बैठे हुए हैं। तो सिंध असेंबली में तो इजाजत ही नहीं मिली इस पर बात करने के लिए? इजाजत मिली, क्यों नहीं मिली? कितने लोगों ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आज बात की है, और पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करते करते क्या हुआ कि सियासी बयान हो गए, एक दूसरे को ब्लेम करने ऑपोजिशन लीडर को इजाजत नहीं दी गई। ऑपोजिशन लीडर को इजाजत नहीं दी गई, वो अब देखिए ये बड़ा मसला है। अच्छा, क्या मामला क्या था? आप तो वहाँ मौजूद थे ना, बताइए क्या मामला क्या था? नहीं, तरीकेकार चलता है। नॉर्मली कोई भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी इशू उठाया जाता है। अब मैं ये सिंध असेंबली के तरीकेकार बता रहा हूँ, ये इशू पे नहीं है। नॉर्मली एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठता है और कोई ना कोई जो सीनियर मिनिस्टर वहाँ बैठा होता है वो उसका जवाब दे देता है। अब उस पर ये हुआ कि जितने भी एमक्यूएम के थे, जमात इस्लामी के एक अरकान थे, हमारे पीटीआई के थे, हमने बात करी और सीनियर मिनिस्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद ख्याल आया कि भाई ओपोजिशन लीडर को भी कुछ बोलना चाहिए, तो वो खड़े होकर बोलने चाह रहे थे। अच्छा, अब वहाँ मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, प्रॉब्लम हुआ था, वो स्पीकर की जिम्मेदारी है, स्पीकर का राइट है कि उस वक्त बोलने दें या थोड़ी देर बाद बोलने दें, तो उसी पे हंगामा चलिए। ठीक है। अच्छा, चले, नॉर्मल इशू आपका कराची का इतना इम्पोर्टेंट इशू आप समझते हैं रेहान साहब, आप समझते हैं कि आपने आवाज उठाई है, इसका कोई हल निकलेगा? रवां बरस 19 लोगों ने जान गंवाई है इन नालों और इन मेन होल्स पे। 24 लोगों ने, 19 मर्द थे और 5 बच्चे थे। कुछ हल निकला उस वक्त जो अब निकलेगा? आप 2024 के फिगर्स दे रहे हैं या 2025 के दे रहे हैं? मैं 2025 की बात कर रही हूँ।
तो ये तो अभी चलता रहेगा, ये हल क्या निकलेगा आखिरी थोड़ी है। जैसे अभी मेरे भाई बात कर रहे थे जब मैंने ज्वाइन किया, डंपर के ऊपर के शहादतें डंपर से भी हो रही है, शहादतें उससे भी हो रही हैं कि फोन चोरी करने आते हैं, और ये बच्चों की भी हो रही है। हल तो हमें निकालना है। उम्मीद क्या है, उम्मीद तो हम रखेंगे ही इंशाल्लाह, और ये पुश करते रहेंगे, हम असेंबली में भी पुश करते रहेंगे कि प्लीज अभी कोई ना कोई तरीका निकाले। नहीं तो क्या होगा, एक दो हफ्ते बाद खुदा ना खासा एक और बच्चे की तस्वीर लेके हम खड़े होंगे, फिर भी वापस यही बातें कर रहे होंगे हम। अच्छा, ठीक है। रेहान बंदूका साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फराज अकबर शाहीन साहब से भी बात कर लेते हैं। खुशामदीद कहेंगे फराज अकबर शाहीन आपको कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए खुद आप यहाँ पर तशरीफ लेके आए। अफसोसनाक वाकया, पूरा शहर सोगवार है, इंतहाई दुख महसूस करते हैं जब भी हम ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं जो कि नागहानी मौत का सामना करते हैं। कैसे देखते हैं आप, हम जिम्मेदारों पे बात कर रहे हैं, किसके खिलाफ FIR दर्ज करवानी चाहिए? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेहान भाई एक दर्द रखने वाले इंसान हैं। रेहान बंदूकदा साहब मैं इन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ। देखें, अलमिया तो ये है कि आज बच्चे की तदफीन हो गई, 2-3 दिन गुजरेंगे, लोग भूल जाएंगे इस बात को, और मैं ये समझता हूँ कि इस बात को तब तक नहीं भूलना चाहिए तब तक कि इस मसले का हल ना निकले। इस मसले का हल निकालना है, उस माँ के कलेजे से पूछें जिसका लगते जिगर जो है वो उसकी आंखों के सामने इस दुनिया से अलग हो गया। हम बैठ के तज़िया करने के लिए बैठे हुए हैं, सब बात करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी दर्द, उसका तकलीफ़ सिर्फ वो माँ जानती है या वो बाप जानता है जिसका बच्चा इस दुनिया से चला गया। ये अलमिया सिर्फ कराची का नहीं है, ये अलमिया पूरे सिंध भर का है जहाँ गटर खुले हुए हैं। आज हादसा हो गया तो ये इशू तमाम मीडिया पे, तमाम टेलीविज़न पे हाईलाइट हो गया। ठीक है, हम हैदराबाद में भी, मैं चिल्लाता रहता हूँ, कहता रहता हूँ कि गटर के ढक्कन खुले में, खुदारा कोई इसका नोटिस ले। तो कौन जिम्मेदार कौन होता है? देखिए, हम सब जिम्मेदार हैं। अच्छा, हम सब जिम्मेदार हैं उसमें। तमाम जिस डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर ये गटर का खुला हुआ था, ढक्कन नहीं था, करोड़ों का बिजनेस है वहाँ पे, अगर वो एक ढक्कन लगवा देते, बिल्कुल हर चीज हुकूमत की जिम्मेदारी, हर चीज हम हुकूमत पे डालें, ऐसा नहीं है। हम जाती हैसियत के तौर पे, अगर सपोज मेरे घर के सामने गटर का ढक्कन खुला हुआ है और मुझे पता है कि मैं गली के अंदर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं या बच्चे गुजरते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि अगर वो गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो मैं कम से कम इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं कि वो गटर का ढक्कन लेके लगा दूं। 4 करोड़ के घर में रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक गटर का ढक्कन ही अलमिया है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि हम सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ हर चीज का मलबा हुकूमत पे नहीं डालें। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिल के कम से कम अपने मोहल्ले को हम महफूज कर सकते हैं इन हादसात से, अपने इलाके को कर सकते हैं, अपने शहर को कर सकते हैं। जहां गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहां गवर्नमेंट पूरी करे, जहां अवाम की जिम्मेदारी है वहां अवाम को पूरा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। रेहान बंदूका साहब, आप भी समझते हैं कि आवाम को भी अपनी जिम्मेदारियों को थोड़ा सा देखना चाहिए, और वो डिपार्टमेंटल स्टोर खास तौर पे जहाँ पे इतना रश रहता है, जहाँ पर इतने ज़्यादा बिजनेस है, तो कम से कम उनको अपने गेट के बाहर भी देखना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो पार्किंग को ना हो, वो वहाँ पे ब्रिक्स रखवाते हैं, वहाँ पे और चीज़ें, ताकि वहाँ पे उनके गेट के आगे पार्किंग ना हो, लेकिन गटर का ढक्कन नहीं रखवाया, गटर खुला रहा, उस पर तवज्जो नहीं थी। को ऑनेस्टली बोलो, बहुत अच्छा लगता है कि हम बोलते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे बिजनेसेस ले लें और अपने अपने एरिया के सामने गटर के ढक्कन लगा दें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं भी हूँ, मुझे 2 साल हो गए, हम लोग ने तकरीबन 200-250 गटर के ढक्कन अपने खुद कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद लगाए, और वो कितने अरसे तक लगे रहे, महीना भी नहीं। हमारे यहाँ कुछ और प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम गटर के ढक्कन लगाते हैं और कोई ले जाता है। अभी कौन ले जा रहा है, आप देख लें, वहाँ ग्रिलें टूट जाती हैं, लोगों के गेट से चीजें चली जाती हैं, तो प्रॉब्लम बड़ा डीप रूटेड है। इसलिए तो मैं आज असेंबली में भी बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम का सलूशन खाली इतना आसान नहीं है कि आपने ब्लेम कर दिया। तो रेहान साहब, फिर वही बात आती है ना, जिस सिस्टम की हुकूमत बात कर रही है उसी सिस्टम में वो नशई जिन पे वो जिम्मेदारी आयद करती है कि वो ब्रिजेस के लोहे काट के ले जाते हैं, लोगों के ऊपर बड़े बड़े बिलबोर्ड्स गिरे हैं, उसमें डेथ्स हुई हैं, तो घूम फिर के जिम्मेदार तो एट द एंड हुकूमत ही होती है ना, हुकूमत पे ही जिम्मेदारी है। 100%। और मैं आज अपनी स्पीच पे भी यही बोल रहा, जिम्मेदार तो हम लोग ही हैं, हम लोग नहीं, तो ये प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाए। अब आप 2 तलवार पे चले जाए,
दो तलवार के साथ आपकी बहुत फेमस स्कूल है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, उसका जो फुटपाथ है उसमें 4 गटर है और चारों के गटर के ढक्कन नहीं है। वहां से बच्चे हर दिन जाते हैं। अब क्या हुआ है, लोगों ने क्या किया है कि उस गटर के अंदर आपने तारें डाल दी हैं ताकि कोई घिरे तो अंदर नहीं जा सके। गटर तो भर भी गई और मसला फिर भी हल नहीं हुआ, लेकिन कोई भी नहीं देख रहा। हमने कितनी वो डाली है, रिक्वेस्ट डाली है लोकल गवर्नमेंट को कि भाई इनको भरो तो सही, आप गटर को बंद तो करो। अमेरिका में भी आपके गटर के ढक्कन वेल्ड शट होते हैं, तो सोल्यूशन निकालो। आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हो। वही चीज जो आपने की फेल हुई, आपने दोबारा की फेल हुई, आप 100 दफा कर दोगे फेल हो रही है, कहीं ना कहीं तो आपको जाके उसको चेंज करना है, कहीं ना कहीं जाके तो आपको सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। हम तो बोलते हैं हम जाहिल बैठे हुए हैं, हम जाहिलों के साथ बैठे हुए, खुद जाहिल बैठे हुए। पब्लिक में बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे आप मशवरा ले लो और प्लीज हल की तरफ जाओ, कोशिश तो करो। ठीक है, ठीक है, कोशिश यकीनन करेंगी। अब आवाम ही शायद कुछ कोशिश करे तो कुछ बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया रेहान बंदूका साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मजीद भी बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मैं बात करना चाहूँगी कुंवर इमरान अली खान साहब से। इमरान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बताना था आपको? मैं तो हैरान हूँ अभी ये बात सुन के लाइव के, जो ये एमपी साहब जो बता रहे थे कि वो स्कूल है क्लिफ्टन में, उसकी फुटपाथ पे जो है 4 मेन होल खुले हुए हैं, यानी कि वो एक तरीके से मौत का जो रक्स खेलने के लिए वो तैयार हैं कि कोई बच्चा, कोई वजनी बच्चा उसमें गिरे। वो ये भी बता रहे हैं कि किसी ने उसके अंदर तार लगाए हुए कि कोई गिर जाए तो फंस जाए, उसमें अंदर ना जाए। ठीक है, बात ये है कि हम किस सदी के लोग हैं? हम क्या पत्थर के जमाने में रह रहे हैं? हम क्या हम ये वो शहर है जो यहाँ, मतलब जिसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये रिलीज किया था कि दुनिया से तेजी से तरक्की करने वाले 12 शहरों में शुमार हो गया था, और उस शहर के मेयर को दुनिया का दूसरा बेहतरीन मेयर करार दिया गया था। उस वक्त ये गट्टर में गिरने की ये वाकयात क्यों नहीं हो रहे थे? और अगर आज हो रहे हैं तो इस पे मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। बात है एहसास जिम्मेदारी की, बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। अभी अगर ये समझ रहे हैं कि भाई ये गटर हेरोइन चोरी करके ले जाते हैं, तो इस सिस्टम को ठीक किसने करना है? तो इन्होंने ही तो करना है। मैंने आपको बताया, मैं अभी बैठे बैठे दिमाग में मैं सोच रहा था कि भाई क्या हो सकता है। तो इसको, जो गटर जिस वक्त वो सीमेंट से बनता है, वो सरिये से बनता है, उसमें आप होल्स में कोई सुराख रख के नट बोल्ट ऐसे लगाएं, उसमें लॉक सिस्टम कोई रखें जिसकी चाबी सिर्फ कुंडी मैन के पास हो, इस तरह कोई निकाल के लेके ना जाए, या फाइबर का करें। अच्छा, मुझे ये बताइए, दुबई के अंदर या सऊदी अरब में मुझे बताइए हेरोइन ची हमें क्यों नहीं मिल रहे हैं? वहां पे गटर का ढक्कन चोरी करके ले जाएं। वहां टूटी हुई सड़कें हमें क्यों नहीं मिल रही हैं? वहां पे कौन सी जमहूरियत है? वहां पे कौन सी? बात सिर्फ इतनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। हमें एहसास करना पड़ेगा कि भाई हमने अपने इस शहर को, अभी मेरे साथ बैठे हुए भाई हमारे शाहीन भाई, वो उन्होंने बात अच्छी की कि लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोग अपने तौर पर कंट्रीब्यूट करें। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं अपने समीत कि जो वेलफेयर के लिए अपनी पॉकेट से गली मोहल्लों के अंदर बहुत कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनकी है उनको करना है ना, असल काम तो उनका है। कानून की भी बात कर लेते हैं। कानून क्या कह रहा है इस बारे में? कानून क्या कहता है उस हुकूमत के बारे में जिसके दौरे हुकूमत में इस तरह के वाकयात एक तवातुर के साथ हो रहे हैं? माहिर कानून सिंध सदर सिंध बार काउंसिल हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आमिर नवाज वड़ायत साहब। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर नवाज वड़ायत साहब। वालेकुम सलाम। आमिर नवाज साहब, बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ, आपने भी यकीनन सुना होगा, वीडियोस बहुत वायरल हो रही हैं, और अफसोसनाक पहलू यह है कि तमाम इदारे एक दूसरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाल रहे हैं। 3 साल बच्चा खुले मेन होल में गिरा, 14 घंटों बाद उसकी लाश बरामद हुई, और लाश भी बरामद की एक कचरा चुनने वाले बच्चे ने। और जब उसने पुलिस वालों को बताया तो पुलिस वालों ने उसे 2 थप्पड़ रसीद किए और ये कहा कि ये तो हमने तलाश की है लाश। वो उससे उस बच्चे की डेड बॉडी लेके वो आगे की तरफ आए। मतलब क्या कहता है कानून? क्या देखा जाए तो सुनते तो हम यही आए हैं कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। कौन जुर्म कर रहा है? ये तो एक कत्ल है वड़ायत साहब।
भी सबब बनता है, क्योंकि कोई भी ऐसा है जिसकी वजह से किसी दूसरे की मौत वाक़या हो जाए तो वो कत्ल के ही ज़िम्मे में आता है, और ये गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। और हमने खुद जाती तौर पे कराची बार एसोसिएशन ने इसको बड़ा फेस किया। बारिशों के दौरान हमारे वहाँ पे जिस तरीके से मेन होल्स वगैरह खुले हुए थे, और वो तकरीबन कम अज कम भी मेरे ख्याल से 12-12, 13-13 फुट गहरे थे इसके। तो ये जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अगर कंप्लेन भी की जाए तो मजे की बात ये है कि उसमें भी, या अफसोस की बात कह लें आप, उस पे भी ये जो है रिस्पॉन्स नहीं करते। एक को वो कहता है मेरा नहीं है, दूसरे का काम है, दूसरे को वो कहता है मेरा नहीं है, दूसरे का काम है। और इनफैक्ट इस सारे इशू में जब हमने देखा कि मेयर की भी कोई नहीं सुन रहा था, डिप्टी मेयर की भी कोई नहीं सुन रहा था, तो ये गैर जिम्मेदारी और जो डिपार्टमेंट हैं ये सब बेलगाम हुए हैं, और ये अपनी मर्जी से काम करते हैं, और इनका काम करने को दिल भी नहीं है किसी तौर पे भी। अच्छा आमिर नवाज साहब, एक तो ये इदारे जो हैं इन पर कोई कानून लागू होता है क्या? कोई शहरी इन इदारों पे केस दायर कर सकता है? बिल्कुल, ये इन पे केस दाखिल कर सकता है, इन पे भी डैमेजेस का भी केस हो सकता है, इन पे नेग्लिजेंट एक्ट का भी केस हो सकता है। लेकिन बात यह है कि जब कोई भी शहरी जाता है तो उसको कोर्ट से भी उस हिसाब से रिलीफ नहीं मिलता है जिस तरीके से वो एक्सपेक्ट करता है। और फिर जो जितना लेंदी प्रोसेस रख भी है, या फिर ये कहना है कि लोग फिर ये कहते हैं भाई आपको क्या है, आपका क्या उनका मसला है, आप क्यों बीच में बिला वजह करें, जब पूरे लोगों इतने सारे लोग हैं उनको इश्यू नहीं है। तो फिर लोग थोड़ा सा उनको डिस्करेज भी करते हैं, कोर्ट्स भी डिस्करेज करती हैं, और फिर मुझे नहीं लगता है कि उनको वो रिस्पॉन्स मिलता है, इसलिए शहरी अवॉइड करते जा रहे हैं। तो कोर्ट भी तो सुमोटो एक्शन ले सकती है? नहीं, ये भी वो मोटो कोर्ट पहले भी उस लिहाज से नहीं थी, और रही से 27वें अमेंडमेंट के बाद तो बिल्कुल ही कोर्ट्स की हालत जो खत्म हो गई है। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ ऐसा कोई एक्ट कर सकती है जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली कोई एक्शन ले सकती है, जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर नवाज वड़ाई साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एडवोकेट कुर्रतुल ऐन साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, डायरेक्टर अंसार बनी ट्रस्ट हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कुर्रतुल ऐन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कुर्रतुल ऐन साहिबा, आप एडवोकेट भी हैं, कानून भी जानती हैं, और एक समाजी कारकुन के हवाले से आप की खिदमात भी हैं, एक अवामी खिदमात के इदारे से भी आप वाबस्ता हैं। कैसे देखती हैं आप इस अफसोसनाक वाक़े को जिसमें अभी ये नीपा पे जो मेन खुला हुआ जो गटर था, मेन होल था, इसमें एक बच्चे की जो हलाकत हुई है? देखें, एक बच्चे की हलाकत हुई है जो मीडिया ने हाईलाइट कर दी है। हमारे पास तो ऐसे हजारों केस आते हैं, मिसिंग के केसेस हैं, बच्चों के रेप के केसेस हैं। अब ये जो मेन होल खुला हुआ था या जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो कराची का या इन मासूम बच्चों का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। कुछ केसेस ऐसे हैं जो मीडिया पे हाईलाइट हो जाते हैं तो उनको शायद थोड़ा बहुत इंसाफ मिल जाता है, वो भी तब तक जब तक वो मीडिया के लिए लाइमलाइट बने होते हैं। उसके बाद जैसे ही मीडिया की थोड़ी सी तवज्जो किसी और इशू पे जाती है तो वो इंसाफ साइड पे हो जाता है। तो इंसाफ तो यहाँ पर है ही नहीं। फिर बात आती है कानून की, तो कानून तो हर चीज के लिए बने हुए हैं। अभी आपको इस पे भी एक कमेटी दिख जाएगी जो एक्शन लेने के लिए बनाई जाएगी, लेकिन वो कमेटी क्या कर रही है? इम्प्लीमेंटेशन के लॉ तो बहुत सारे बने हुए हैं, ठीक, लॉ पाकिस्तान में हर चीज पे बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा ना चीजों पे। ठीक है कुर्रतुल ऐन साहिबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ पैनल में फराज अकबर शाहीन साहब भी मौजूद हैं। फराज साहब, कोई इसका हल निकलेगा या ये केस भी बस ताज़ियत और मजम्मत और अफसोस और फिर उसके बाद केस दाखिले दफ्तर, ऐसा ही? देखिए मेरी बहन, अगर जान के मान पाऊँ तो कुछ अर्ज करूँ। जी जरूर, मेरी तरफ से आपको बिल्कुल मेरे पास कुछ दिन पहले की, बल्कि कुछ 2-4 महीने पहले की एक वीडियो है। अगर आपका कैमरामैन कहें तो मैं वो वीडियो दिखाऊं आपको, कि जिसके अंदर मेरा खुद बेटा मेरी रिपोर्टिंग के दौरान और गटर में गिर गया। अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं। आप सेंड कर दें, हम उसको फिर वो चला देंगे शो में। मैं लेकिन आप वाकया तो बताइए, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? देखें, बरसात हो रही थी और लाइट नहीं थी। मेन गटर का जो है वो ढक्कन वहाँ मौजूद नहीं था, मेन गटर वहाँ खुला हुआ था। मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, मेरे साथ वहाँ मौजूद थी जिन्होंने PSC 3 से इलेक्शन लड़ा था, आदि सनम तालपुर साहिबा। तो
आपको पता है बरसात के दौरान पूरा तकरीबन पानी का निज़ाम ये होता है कि रोडों पे पानी आ जाता है, और बिजली ना होने की वजह से हमारे पास जो है वो वापडा की भी बड़े मसाइल हैं कि जब बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। अमूमन वैसे लाइट होती नहीं है, लेकिन जब बारिश होती है तो घंटों लाइट गायब होती है। अब उस वजह से जो है वो मशीनें ऑपरेट नहीं कर रही होती और वो पानी जो है वो रोडों पे और होता है। तो मैं पता नहीं चल रहा था कि गटर कहाँ है, तो मैं रिपोर्टिंग करते करते उस गटर के ऊपर से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन अल्लाह ने मुझे महफूज रखा, मेरे बच्चे को महफूज रखा। जब मेरा बेटा गिरा है गटर के अंदर गया तो उसका एक पैर गटर के अंदर था और एक बाहर था। माशाल्लाह 5 फीट से ज़्यादा बेटे की हाइट है। तो वहाँ लोगों ने पकड़ लिया, जब लोगों ने पकड़ा, लेकिन ज़ख्मी वो हो गया पूरा, उसका हाथ यहाँ से खूनम खून हो गया। और वो न्यूज़ भी मेट्रो 1 न्यूज़ पे चली थी, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कि बेटा मेरा गिर गया था वहाँ। लेकिन इस बात का हल सिर्फ ये है कि हम सब ने मिलकर, जैसे इमरान भाई भी कह रहे हैं कि हुकूमत को अपना काम करना चाहिए, आवाम को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, आवाम को भी आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए। देखें आज ये 3 साल का बच्चा है जो मीडिया ने अभी, जैसे मेरी बहन कह रही थी कि पता चल गया, ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो गिर जाते हैं और पता ही नहीं चलता, मिसिंग हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इमरान साहब से बात कर लेते हैं। इमरान साहब, वक्त अब कुछ कम रह गया है, आप भी ज़रूर अपने कमेंट्स दीजिए और बताइए कि क्या हल हो सकता है, कौन जिम्मेदार है, किसके खिलाफ FIR कटे। देखिए सीधी बात यह है कि तो जिम्मेदारी इस पर तो सिर्फ और सिर्फ आती है आपकी जो शहर की जो हमारी बल्दियाती हुकूमत है इस वक्त, जो इसको रन कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी बनती है मेयर की, बनती है कि वो इस चीज़ पे एक्शन लें और वो ये देखें कि भाई कौन सी कमी कोताही कौन लोग कर रहे हैं और किस जगह पे ये कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन से, चाहे वो उसमें KMC के लोग हों, चाहे वो टाउन की सतह के लोग हों, चाहे वो UC की सतह के, एक अलग से टास्क फोर्स बननी चाहिए कि जो सिर्फ ये चेक करे कि गटर के ढकने कहाँ कहाँ नहीं मौजूद हैं, और इस पे बैठ के कोई एक ऐसी कमेटी बने कि वो ये डिजाइन करें, इसको नहीं रीडिजाइन करें, बनाने के लिए इसको डिजाइन चेंज किया जाए। अगर इनको ये लगता है कि जी हम अगर लगा देते हैं, जैसे प्रोग्राम में उन्होंने बताया MPA साहब ने कि उन्होंने भी साथी तौर पर लगाए, लग तो गए हैं, वो रोड्स पे लगे ना, रोड्स पे लगे आपके ई चालान के लिए। सिर्फ गली मोहल्लों के अंदर कौन सा आदमी किसको लूट के जा रहा है, कौन सा आदमी किसको टारगेट किलिंग कर। अभी मेरा रिसेंटली बता रहा हूं, 15 दिन पहले वो गरीब से फोटो स्टेट कराने के लिए एक भाई गया, दूसरा भाई वहीं बाइक पे बैठा हुआ था, उसने फोन निकाला, पीछे से बराबर में लोग आ गए, वो सिर्फ अपने फोन बचाने के लिए वो भागने लगा, उसको गोली मार दी। वो एक गोली उसको लगी है। मैं कल उसके 6 लम्बे से आ रहा हूं, कल मैं गया था उनके 6 लम्बे कि वो सिर्फ एक गोली लगी और ब्लीडिंग उनकी नहीं रुकी और वो बेचारा बच्चा शहीद हो गया, 22-23 साल का यंग, बिल्कुल। तो बात ये है, ये तो लातादाद वाकयात, ये हमें रूटीन में अगर हम कहेंगे ये तो कराची के वाकयात हैं, ये तो होते रहते हैं, ये ऐसा ना करें, ये जुल्म ना करें, इसके लिए प्रॉपर कोई लाइलेमल बनाया जाए। खासतौर पे ये गटर के ढकनों के लिए इसको कोई, अगर आपको लगता है कि भाई इसको दोबारा से रीडिजाइन करने की जरूरत है, रीडिजाइन करेंगे, जो चोरी ना हो सके, सिस्टम ठीक करें, सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई सिस्टम बनाया जाए। बिल्कुल। कुरतुलैन साहिबा से भी लास्ट कमेंट में लेना चाहूंगी। जी कुरतुलैन साहिबा। देखिए वही बात है कि कमेटी बनेगी, एक्शंस होंगे। बात यह है कि अगर यहाँ पर कोई क्रेडिट लेना होता तो हर इदारा खड़ा होता है कि ये मेरा क्रेडिट है, लेकिन अब जब इंसिडेंट हो गया है तो कोई इदारा जिम्मेदारी नहीं ले रहा। वो कह रहा है सिंध हुकूमत का काम है, वो कह रहा है फेडरल का काम है, वो कह रहा है वाटर सीवरेज वालों का काम है। ये काम किसका है? मतलब प्लानिंग क्या है? किसने? एक इदारा आता है, वो आके पहले अपनी खुदाई करता है, रोड बनाता है, फिर दूसरा आके उसकी खुदाई करता है। पूरा रोड, पूरा कराची इस वक्त खुदा हुआ है। कराची छोड़ें, मुल्क का बुरा हाल है। तो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करने से सिर्फ आवाम का नुकसान हो रहा है। बाकी कानून की जहां तक बात है, वो तो 27वीं अमेंडमेंट के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कानून तो कहीं है ही नहीं अब। और आप कौन सी कोर्ट या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रही हैं? आप अगर कोर्ट में जाएं तो डेट पे डेट, तारीख पे तारीख लगती चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया एडवोकेट कुरतुलैन साहिबा कि आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया रेहान बंदूका साहब के आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आमिर नवाज वड़ाइच साहब, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अकरबा फातिमा साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया कुंवर इमरान अली खान साहब के आप तशरीफ लेके आए। बहुत शुक्रिया फराज अकबर शाहीन साहब के आप तशरीफ लेके आए। बहुत अहम टॉपिक था, तो बहुत सारे लोगों के व्यूज़ लेना भी और आप तक पहुंचाना भी बहुत ज़रूरी था। बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। कायद के शहर के लोग कब तक अपने बच्चों की कुर्बानियां देते रहेंगे? क्या कसूर है इन मासूमों का?
क्या यहाँ रहना ही कसूर है? टैक्सेस की भरमार है, बिजली के बिलों या ई चालान का मामला हो, आवाम सिर्फ देने के लिए है। मुआशी हब कहा जाता है इस शहर को, लेकिन इसके साथ सलूक बहुत ज़्यादा बुरा है। सोचिएगा ज़रूर कौन जिम्मेदार है और क्या हो सकता है। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।